अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरूख अकबर है। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। हालांकि समझा जाता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं और जिसमें पैसा भी बहुत है, और लोगों की मिसकॉन्सेप्शन होती है कि हम भी इस बिजनेस में आएंगे और दिनों में अमीर हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स मार्केट में आते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं या अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो एग्जैजुरेट करते हैं चीजों को, उनको पता नहीं होता और मिसकंसेप्शन होती है उनके माइंड में कि हम रियल एस्टेट बिजनेस में जाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा होता है कि हम बस ऑफिस एक अच्छा सा बना लेंगे, एक दो बंदे हायर कर लेंगे, वो फील्ड में वर्किंग करेंगे और हम ऑफिस में बैठ के चाय पियेंगे और रियल एस्टेट डील्स क्लोज करेंगे। जबकि रियलिटी जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप एज अ न्यू रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में आए हैं तो आपने खुद ही मार्केट में भागदौड़ करनी है, आपने खुद ही चीजों को देखना है, आपको ए टू जी हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तब भी आप जाके इस फील्ड में कामयाब हो सकेंगे। आपको ये भी क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस में आप इमीडिएट सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। एटलीस्ट 3 to 5 years लगते हैं किसी भी बिजनेस को स्टेबल होने में या ग्रो करने में। न्यू रियल एस्टेट एजेंट्स को मेरी एडवाइस है कि परसेप्शन और रियलिटी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको रियलिटी बेस्ड काम करना चाहिए। आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने ही सब कुछ करना है, आपने ही मेहनत करनी है, आपने ही भागदौड़ करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ करेंगे भी नहीं और आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मिल जाएंगी तो रियल एस्टेट बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरी बड़ी रीजन है वो ये है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनके पास अपनी कोई कंफर्म ऑप्शंस नहीं होते, अपनी कंफर्म इन्वेंट्री नहीं होती। वो हमेशा किसी और रियल एस्टेट एजेंट पे या किसी और बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। उनके अपने पास कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता प्रॉपर्टी का, और जब कोई उनके पास जेन्युइन बायर आ जाता है तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्रॉपर्टीज जिन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि दूसरे रियल एस्टेट एजेंट से उनको कोट की होती है, एंड में पता चलता है या तो वो ऑप्शन ही कंफर्म नहीं होता या वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी होती है। इससे होता क्या है, जो न्यू रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में आते हैं उनको इस चीज के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है। 2-3 दफा जब उनके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको यही लगता है कि ये रियल एस्टेट बिजनेस हमारे लिए नहीं है। लिहाजा रियल एस्टेट बिजनेस में हमेशा आपके पास अपने डायरेक्ट ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास सेलर भी डायरेक्ट होना चाहिए, बायर भी डायरेक्ट होना चाहिए। तीसरी बड़ी रीजन जिस वजह से रियल एस्टेट एजेंट्स फेल होते हैं वो ये है कि उनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता। वो बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस जगह वर्किंग करनी है। उनको अपने एरिया नहीं डिसाइड कर पाते कि किस एरिया में हमने वर्किंग करनी है। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने होते हैं और उनको यही लग रहा होता है कि जो भी हमारे पास बायर आएगा पूरी सिटी में हम हर जगह जहां पे कहेगा हम उसको प्रॉपर्टी परचेज करके दे देंगे, जबकि ऐसे नहीं है। आपने जब भी एज अ न्यू रियल एस्टेट एजेंट फील्ड में आना है, स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करना है, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रॉपर्टी के साइजेस कौन से अवेलेबल हैं, प्राइसेस क्या चल रही है, एमिनिटीज क्या अवेलेबल है आपके एरिया में, इसके अलावा फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा मार्केट नॉलेज होगा, आपको पूरी ग्रिप होगी मार्केट पे, तो आप इजीली रियल एस्टेट डील्स क्लोज कर सकते हैं। आपको मार्केट का ही नहीं पता, अगर आपसे कस्टमर पूछ लेता है कि किस साइजेस की प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे और आपको उस मार्केट में पता ही नहीं है कौन से साइजेस की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो अगर आपको इन चीजों का नहीं पता होगा तो आप ज्यादा देर रियल एस्टेट बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स यही समझते हैं कि ऑर्थोडॉक्स किस्म के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही यूज करेंगे और उन्हीं पे रिलाय करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज की दुनिया टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपने अगर नए स्किल्स नहीं सीखे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाते या फिर आप जैसे सोशल मीडिया टूल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस रियल एस्टेट बिजनेस में सर्वाइव कर सकें। हर सोशल मीडिया टूल पे आपका अकाउंट होना चाहिए, आपकी प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन्स करनी चाहिए, वहां पे लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। इससे आपकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होगी।
लिहाजा अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो आपने नए स्किल्स सीखने हैं। जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपने उसका यूज करना है। जो फिफ्थ रीजन है रियल एस्टेट एजेंट्स जिस वजह से फेल हो जाते हैं वो ये है कि रियल एस्टेट एजेंट्स में पेशेंस नहीं होता। इस बिजनेस में बहुत ही पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपकी जो डील्स हैं आप अगर चाह रहे हैं कि वो आप 1-2 दिनों में क्लोज कर लेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। मोस्टली इस तरह होता है कि आपने जो भी डील करनी है उसमें नॉर्मली 5 to 6 विजिट्स होते हैं या 5 to 6 टाइम्स आपकी मीटिंग्स होती हैं बायर के साथ। इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, कभी महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। किसी भी बिजनेस में आप शॉर्टकट्स यूज करके सक्सेस अचीव नहीं कर सकते और रियल एस्टेट बिजनेस में नॉर्मली आपको थोड़ा टाइम लगता है डील क्लोज करने में। आपने पेशेंस रखना है, आपने मोटिवेट रहना है। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा बिजनेस में आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट एजेंट्स मोस्टली फेल हो जाते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, आपके साथ ये जो मैंने रीजन डिस्कस किए हैं, अगर आप रियलिटी बेस्ड काम करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस में तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपके माइंड में मिसकॉन्सेप्शन होगी कि आज आप रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं और आप कल मिलियनियर बन जाएंगे, तो इस तरह किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं लेकिन आपने रियलिटी बेस्ड ही चलना है। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।